सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक भारत की खोज से पाठ 6 पढ़ेंगे। अंतिम दौर 1। लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। वे श्री रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा ये आपका। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्मप्राण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे, धर्म का प्रचार करते थे, पर साथ ही बहुत उदार थे। उदार होता है दयालु। रामकृष्ण परमहंस आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिले। आत्म साक्षात्कार, अपने से साक्षात्कार, स्वयं से साक्षात्कार। मुसलमानों के संपर्क में भी रहे और ईसाइयों के भी। उनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री रामकृष्ण के साथ भी रहे। वे कोलकाता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। विविध होता है अलग अलग। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। सांप्रदायिकता होता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़ा, संप्रदाय के आधार पर लड़ाई झगड़ा, वो सांप्रदायिकता होती है, तो उसके विरोधी थे वे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर ले जाते हैं, सत्य की ओर ले जाते हैं, जो सत्य है उसकी ओर ले जाते हैं। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था, फिर भी वे भारत के बहुरंगी साचा था, अनेक धर्म, जातियाँ, संप्रदाय उसके अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा उनकी जीवन कथा से प्रभावित हुए। इस वर्ग में रोला थे, जिन्होंने उनके और उसके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी भी लिखी। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत होता है जो बीता हुआ, अतीत का आधार था। उन्होंने भारत की विरासत पर गर्व था। विरासत जो पूर्वजों से मिली धन दौलत होती है या विचार, आचार, संस्कृति, वो विरासत होती है। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह के सेतु थे। सेतु होता है पुल, अर्थात जोड़ने का कार्य कर रहे थे। वे बांग्ला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे। ओजस्वी वक्ता होता है भाषण देने वाला, वक्ता बोलने वाला या भाषण दे रहा है वो होता है। और बांग्ला गद्य और ललित कविता के लेखक भी थे। वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे। रोबीले उनका रूप था, अच्छा शालीन स्वभाव था, गरिमावान थे, गरिमा उनकी अच्छी थी। उन्हें अपने और अपने मिशन पर भरोसा था। उनमें भारत को आगे बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आए। पतित जो गिरा हुआ होता है, अर्थात हिंदू धर्म में बहुत सी खामियां आ गई थी। उदास था हिंदू धर्म। हिंदू मानस के लिए भी संजीवनी बूटी की तरह आए। 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो इसी सम्मेलन में बताते हैं जो धार्मिक पुस्तकें थी अलग अलग धर्मों की, हिंदू धर्म के सबसे नीचे थी। किसी विदेशी विद्वान ने बोल दिया था कि देखो आप की पुस्तक सबसे नीचे, आपके धर्म की पुस्तक।
तो बड़ी अच्छी बात कही थी विवेकानंद ने कि देखिए सभी धर्मों का आधार भारतीय ही है, अर्थात पुस्तकें बाकी पुस्तकें ऊपर रखी हुई थी कि देखो इसी पर टिके हुए हैं। और सच्चाई में जाएंगे हम, हिंदू धर्म से पहले वैदिक सबसे प्राचीन धर्म है, भारतीय धर्म है, फिर हिंदू के बाद ईसाई, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम, पता नहीं कितने धर्म बढ़ते गए और बढ़ते रहते हैं। तो इसी धर्म, ये जीके का महत्वपूर्ण पर्सन है। विवेकानंद ने शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय जो धर्म सम्मेलन था उसमें भाग लिया था। अमेरिका का शहर है ये। अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक बिताए यूरोप की यात्रा एथेंस और कुस्तुतुनिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गई। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था उसके लिए उसे और उसके संदेश को भूलना कठिन हो जाता था। खुद उन पर भी पश्चिमी देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वे अंग्रेज़ों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता और समभाव के प्रशंसा करते थे। अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे अमेरिका के, लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और बलवती हो गई, मजबूत हो गई। बलवती होता मजबूत। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। एकेश्वरवाद होता है एक ईश्वर को मानना। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। मानवता अर्थात मनुष्य की भलाई के लिए। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद ने कर्मकांड के निरर्थक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की जो कर्मकांड किए जाते हैं धर्म के नाम पर। मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, बलि या जो भी है वे कर्मकांड के अंतर्गत आता है, तो उनकी घोर निंदा की थी। विशेषकर उच्च जाति की छुआछूत की भी उन्होंने आलोचना की। छुआछूत की जो भावना थी, छुआछूत की भावना होती थी जो ऊंचे कुल का होता था, जो नीचे कुल की जाति को छूता नहीं था, दूर रहता था। अगर वो छू भी लेता था तो बताते स्नान इत्यादि करते थे ऊंची जाति के लोग। वो छुआछूत की भावना थी, समाज के लिए बहुत ही बुरी थी। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा वह थी अभय, बिना भय, निडर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता अर्थात कमजोरी। कमज़ोर बन के मत रहो, कहने का हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज़ जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमज़ोर बनाती है उसे जहर की तरह छोड़ दो। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सर्व ज्ञान है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। अंधा है जो विश्वास, आंख बंद करके विश्वास कर लेना। दुर्भाग्य है देश का, आज लगभग 125 साल के बाद भी, अर्थात 120-25 साल के बाद भी भारत में अंधविश्वास ज्यों के त्यों हैं। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा कि अंधविश्वासी मूर्ख की अपेक्षा कट्टर नास्तिक पसंद करूँगा, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं, लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर ले तो दिमाग गायब हो जाता है। मनुष्य के अंदर दिमाग नहीं रहता, बुद्धि क्षीण होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, जीवन का पतन होने लगता है। तो इस प्रकार से ये लेसन यहाँ तक बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रेखांकित करना है।